हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जैसे कि है यहाँ पे हमारा हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। लोग जो है इन चारों चीज़ों का मतलब एक ही समझते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट ब्लॉक हो रहा है या तो हार्ट अटैक हो रहा है। इन चारों को अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो लोग क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक हो गया इनको तो। ठीक है, तो इन चारों का जो मतलब है एक ही समझना है लोगों ने, तो जबकि इन चारों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये सारे डिजीज़ अपने आप में डिफरेंट है, इसलिए हमें ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में कि हार्ट फेलियर कैसे होता है। तो इट मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि हार्ट जो है पंप जो है उतना इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हार्ट जो है वो पंप जो है उतना इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहा है जितना कि उसे नीड है, जितना कि बॉडी को नीड है। ठीक है, कि बॉडी की ज़रूरत को पूरा कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेल्योर कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि बॉडी को 50 ml ब्लड की नीड है। ठीक है, तो हार्ट को उतना पंप करना पड़ेगा, लेकिन यदि हार्ट जो है वो 30 ml या 20 ml ब्लड को ही पंप कर पाएगा, ठीक है, लेकिन जो है वो 50 ml ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। एंड आगे क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? ये जो वर्ड है कंजेशन वर्ड का मीन्स क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाना। इस डिजीज़ का सिम्टम क्या होता है, लंग कंजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लंग कंजेशन हो रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से हार्ट में कंजेशन होता है और हार्ट फेलियर उसे कहा जाता है। जैसे कि क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स का काम है, ठीक है, क्या काम है उनका, कॉन्ट्रैक्ट करना और ब्लड को अयोटा के थ्रू बाहर निकालना और बॉडी में सर्कुलेट कराना। तो हार्ट को जितना पंप करना था किया नहीं। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में ही पहले ही रह जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा कि वापस से जब हार्ट जो है वो पंप करेगा, यानी कि हार्ट जितनी बार पंप करेगा ब्लड जाकर वेंट्रिकल्स में कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यानी कि अक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड जो है। ठीक है, ये सारा पंप नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, जितना एक्यूमुलेशन होता जाएगा वो एट्रियम से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाकर ब्लॉकेज कर देगा। तो ये ब्लॉकेज करने का इसका जो रीज़न का मतलब जो कारण है, इसे ही कहते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर हो गया है, यानी कि हार्ट जो है वो असफल हो गया है। उसे जितना ब्लड सप्लाई करना चाहिए था, जितना पंप करना चाहिए था हार्ट को, वो उतना पंप नहीं कर पाया, जिसके वजह से ब्लड जो बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, हार्ट फेलियर कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट वन जो डिफरेंस है वो है हमारा कार्डियक अरेस्ट। अब हम यहाँ पे जानेंगे कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द कंडीशन व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन है, यदि हार्ट हमारा बीट करना बंद कर दे। ठीक है, हार्ट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, बीट करना बंद कर दे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने ही बंद हो जाए। ठीक है, बंद कर दे, तो उसे कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस सडन डेथ में भी अकर, तो क्या हो सकती है, यहाँ पे डेथ हो जाएगी, क्योंकि हार्ट जो है यहाँ पे ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना तो रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, बीट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे, टू प्रिवेंट वी कैन गिव CPR टू दी पेशेंट और यूज़ डिफिब्रिलेटर। ठीक है, हमारे कार्डियक अरेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा एक वर्ड है यहाँ पे CPR। ठीक है, तो CPR क्या होता है, इसमें हम पेशेंट को चेस्ट को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ताकि उसके हार्ट के इलेक्ट्रिकल्स जो सिग्नल हैं सही से चल पाए।
ठीक है, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स सही से कर पाए। ठीक है, और डिफिब्रिलेटर क्या होता है हमारा? ठीक है, डिफिब्रिलेटर का वही काम है, बट ये सारा इलेक्ट्रिक शॉक से दिया जाता है। ठीक है, हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाथ से कंप्रेस कर रहे हैं, और डिफिब्रिलेटर पे क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक से हम क्या करते हैं, इसको शॉक देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जो है डायग्राम में देखें। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये हम CPR दे रहे हैं। ठीक है, CPR दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 30:2 रेशियो चलता है हमारा, तो 30 टाइम्स इसके चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, और 2 बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मुंह से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 30 बार कंप्रेस करते हैं चेस्ट को, और 2 टाइम्स यहाँ पे माउथ से ऑक्सीजन जो है सप्लाई करते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसकी लाइफ को सिक्योर किया जा सके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, हमारा डिफिब्रिलेटर का काम हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से पेशेंट को शॉक दे के उसके हार्ट को जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जा रही है, ताकि उसका हार्ट जो है वो पंप कर सके। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक क्या होता है। ठीक है, तो इट डेवलप्स व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। यानी कि क्या, यदि हार्ट की मसल को ब्लड जो है वो सही से नहीं मिलेगा तो हार्ट सही से पंप नहीं करेगा, और पंप नहीं करेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स यह है कि हार्ट जो है, हार्ट का काम क्या है, पूरे ऑर्गन को है ब्लड सप्लाई करवाना। ठीक है, कैसे, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, अयोटा के थ्रू बाहर जाएगा और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करवाएगा। क्यों कर रहा है, ताकि हर बॉडी को न्यूट्रिशन और जो ग्लूकोज है वो मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है। ठीक है, यदि हार्ट को ही ब्लड ना मिले तो काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा, है ना। तो हार्ट के मसल जो है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट की मसल जो है वो डैमेज हो रही हैं। ठीक है, एंड हम इसे क्या बोलते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है, MI भी कहा जाता है, यानी कि इसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे 4th नंबर के टर्म्स की बात करेंगे हार्ट ब्लॉक के बारे में, कि हार्ट ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, व्हेन AV नोड्स गेट डैमेज सो द कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट रीच टू द वेंट्रिकल्स। यदि जो है AV नोड, ठीक है, AV नोड जो है वो डैमेज हो जाए तो वेंट्रिकल्स के पास जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं जाएगा, तो हार्ट में जो ब्लड है वो पंप नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, हार्ट के इलेक्ट्रिकल्स जो हैं वो कंडक्शन में कोई भी जो है एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो हार्ट ब्लॉक होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपली वी कैन से एबनॉर्मलिटीज़ इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है। ठीक है, कि हार्ट जो है वो वर्क नहीं कर पा रहे, हार्ट ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि आपका ये क्या है, नोड है। ठीक है, तो AV नोड, ऐसे नोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन का काम क्या है हमारा, कि इलेक्ट्रिकल्स को इम्पल्स करना। ठीक है, ऐसे नोड से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नोड से हमारा जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जो नोड है वो जनरेट करती है और उसको क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है वेंट्रिकल्स तक, और वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करेंगे तो अयोटा के थ्रू ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होगा, है ना। तो अगर ये बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट ना हो पाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक बार समराइज़ करवाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि जो ये हमारे 4 डिजीज़ हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर एंड हार्ट ब्लॉक, इन चारों में अंतर क्या है, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे
हमारे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है। आपने ध्यान रखना है कि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है। और अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है ना। और अगर हम हार्ट फेल्योर की बात करें तो जितना पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और हार्ट ब्लॉक की बात करेंगे तो हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम में ही प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे नोड्स में ही प्रॉब्लम आ जाती है, एवी नोड ऐसे नोड में ही प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल्स है, वो हार्ट को जनरेट नहीं कर पाते, जितना कंडक्ट करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।